हेलो नमस्कार दोस्तों। सब मस्त होंगे और आपकी अच्छी से पढ़ाई चल रही होगी। आज हम आगे के अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जानेंगे, जिसमें हम कुछ पहले के पार्ट्स में या जो वीडियो आई थी उसमें हम पढ़ चुके हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के बारे में, और विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्मा छिपी, ऊष्मा शोषी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाके आप सारी वीडियो देखें, तब आगे की वीडियो आप और भी सब ज़्यादा समझ में आएगी क्या है क्या नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे, तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे मंद अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया या स्लो या फास्ट रिएक्शन। तो देखो, तीव्र अभिक्रिया क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। मैंने पहले भी बोला था कि ज़्यादातर अभिक्रिया नाम से ही पता चल जाता है कि कौन सी अभिक्रिया क्या है। तीव्र यानी तेज, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो तेजी से अभिक्रिया संपन्न कर लेती है, यानी कि अभिकारक मिलकर बहुत जल्दी अभिक्रिया संपन्न कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया कह देते हैं। यानी कि अभिकारकों को मिलाने पर, जब अभिकारकों को आपस में मिलाते हैं तो वो अभिक्रिया बहुत तेजी से क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। जैसे प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, और प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस को जब मिलाया जाता है तो अभिक्रिया इतनी तेजी से संपन्न होती है कि उसमें कितना सा समय लगता है, 10⁻⁻10 सेकंड में ही वो अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। जैसे HCl और NOH, यानी कि ये अम्ल लिया और ये हमने क्षार लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, और जल प्राप्त होता है। तो ये एक तरीके से क्या है, तीव्र अभिक्रिया, ये बहुत तेजी से संपन्न होती है। इसी तरीके से हमारे होती है एक मंद अभिक्रिया। तो अच्छा, एक तीव्र अभिक्रिया का एक ये इम्पोर्टेंट उदाहरण है, ये क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण पौधे जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं वो बहुत तेजी से संपन्न होती है। तो उसका अर्ध आयुकाल कितना होता है, 10⁻⁻12 सेकेंड। यानी कि अभिक्रिया को संपन्न होने में कितना समय लग जाता है, 10⁻12 सेकेंड में ही संपन्न हो जाती है। इसी तरीके से मंद अभिक्रिया क्या है, मंद अभिक्रिया जिस नाम से पता चल जाता है, इसमें भी जैसे मंद या धीमी गति इससे जो अभिक्रिया होती है उसे हम मंद अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें पूरी होने में कई घंटे भी लग जाते हैं, दिन भी लग सकते हैं, कई साल भी लग सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मंद अभिक्रिया। जैसे लोहे पर जंग लगना, कि लोहे पर जंग लगना क्या तुरंत हो जाता है, नहीं, काफ़ी टाइम लगता है, तब जाके उसमें जंग लगता है। तो ये लोहे पर जंग लगना एक किस प्रकार की अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया है। जबकि हम पिछले में देखा था, हमने जब अम्ल और क्षार को मिला रहे थे वो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर रहे थे, इसलिए वो क्या हो गई, जैसे वो तेज अभिक्रिया हो गई, ये मंद अभिक्रिया हो गई। जैसे देखो, अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये रीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो क्या है, लोहा, ये Fe है, ये ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल की नमी। तो इन सब से अभिक्रिया करके हम जानते हैं कि वही लोहा जल के साथ में, नमियों के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जंग बनाता है। तो जंग का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.3H2O, यानी कि जल के अणु कितने होते हैं, 3 जल के अणु होते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार जो है जंग लगती है तो उसमें कौन सा सूत्र बनता है या कौन सा फॉर्मूला होता है, Fe2O3.3H2O। ये कितने अणु, 2 O बनते हैं। तो कौन कौन भाग लगता है, Fe लेता है, O2 लेता है और H2O भाग लेते हैं। तो इस तरीके से मंद अभिक्रिया हो जाती है। अब हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया है कौन सी, उदासीनीकरण, यानी कि उदासीन होते हैं, यानी कि बराबर न्यूट्रल से होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जो हम पिछली तेज अभिक्रिया पढ़ी थी वो इस तरीके से एक उदाहरण इसका है, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कह देते हैं। यानी कि जो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना लेते हैं, लवण और जल बना लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे देखो, ये HCl, ये अम्ल है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और
ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार है। इन दोनों ने अभिक्रिया करके क्या बना लिया, ये नमक बना लिया। तो ये नमक की क्या होता है, एक तरीके से लवण होता है, और ये अपना जल मिल गया। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण व जल बना लेते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये भी आपके समझ में आ गई होगी। आगे हम देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें भी आप नाम से अगर समझ सको तो देखो, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय नहीं होता है दोनों तरफ चलने वाली, उत्क्रमणीय नहीं चलने वाले, दोनों तरफ नहीं चलने वाली, यानी कि एक तरफ चलेगी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके क्या करते हैं, उत्पाद बना लेते हैं, और उत्पाद बनाते हैं तो वो केवल एक दिशा में होते हैं। यानी कि जैसे मेथेन गैस और ऑक्सीजन से जैसे अभिक्रिया करवाते हैं, यानी कि मेथेन का जब दहन करवाते हैं तो CO2 बन गया और H2O बन गया। तो हम क्या वापिस इससे ये प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक से उत्पाद बन जाता है, फिर वापस हम उत्पाद से वापस क्रियाकारक नहीं बना सकते, उसे हम क्या कह देते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी जो एक दिशा में चले वही क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में ये भी होता है कि इधर क्रियाकारक की जो मात्रा है वो तो कम होती जाती है और उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है। जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि जो दोनों दिशा में चले, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें पहले अभिकारक बन जाए और अभिकारक से उत्पाद बन जाए और उत्पाद से वापस अभिकारक बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि दोनों तरफ चलने वाली। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह क्या होता है, ये, ठीक है, एक बार ऐसे गई फिर दोबारा ये बन गई, जैसे N2 और 3H2 और 2NH3। तो इससे हम वापस ये भी प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि इसमें अभिकारकों की मात्रा शून्य नहीं होती कभी। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये उत्पाद बन रहा है, उत्पाद से वापस ये बन रहा है, तो अभिकारकों की मात्रा कभी शून्य नहीं होगी। तो इस तरीके से दोनों तरफ से चलने वाली अभिक्रिया क्या हो जाएगी, आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया और उदासीन अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो हम पूरी एक टॉपिक को एक वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि आज हम अगर उस टॉपिक को लेते हैं तो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप इस तरीके से हमारे साथ बने रहें, और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला अफजाई होता रहे और हम इस तरीके से आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।